Hello everyone, myself Prachi Jain. Welcome back to another video of class 12th macroeconomics. In this video we will cover two major topics. One is domestic territory and second is the normal resident. So if we talk about the national income, these two are very important because with the help of domestic territory you will be able to calculate domestic product, and with the help of normal resident you will get to estimate the national product. So these two are the important topic for national income point of view. So let's start. Okay. So first is domestic territory और इकोनॉमिक टेरिटरी. डोमेस्टिक टेरिटरी को हम इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोलते हैं. बेसिकली अगर हम नॉर्मल सेंस में बोलें तो डोमेस्टिक टेरिटरी जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती हैं एक कंट्री की, हम उसको ही बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी. लेकिन जब हम इकोनॉमिक टर्म्स में बात करते हैं तो इट हैज़ अ वाइडर सेंस. So as you can see that domestic territory means the political frontier or the boundaries of the country. अगर हम नॉर्मल बात करें तो ये जो भी बाउंड्री है एक नेशन की वो पूरी उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी बोली जाएगी. बट इकोनॉमिक्स में हम डोमेस्टिक टेरिटरी लार्जर पर्सपेक्टिव पे पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें इंक्लूड करते हैं, कुछ चीज़ें हटाते हैं. सो लेट्स सी व्हाट इज इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. सो फर्स्ट इज शिप्स एंड एयरक्राफ्ट owned and operated by normal residents between two or more countries. So suppose if this is an aircraft and this ship is operated by the normal resident. Now who are the normal resident? Normal resident अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि एक पर्सन जो कि एक इकोनॉमी में रह रहा है, एक कंट्री में रह रहा है और कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, उसको हम नॉर्मल रेजिडेंट बोल रहे हैं. ठीक, दो अभी हम नॉर्मल रेजिडेंट आगे और डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, सो शिप एंड एयरक्राफ्ट ओन एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज. सो कंसिडरिंग दिस एयरक्राफ्ट एंड दिस शिप इज ऑफ इंडिया, इंडियन एयरक्राफ्ट है और इंडियन शिप है, ये ऑपरेट कर रही है बिटवीन रशिया एंड जापान. मीन्स आना जाना कर रही है ये पूरा. सो इट विल बी कंसिडर्ड इनटू द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. ओके, नेक्स्ट इज फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स operated by resident of a country in the international water where they have exclusive rights of operation. इंटरनेशनल वाटर्स में जहाँ पे इन सबको दे हैव द लीगल राइट टू ऑपरेट, उसको भी हम डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ दैट कंट्री में इंक्लूड करते हैं. बिकॉज हम इंडिया के लेवल पे पढ़ रहे हैं तो हम ये बोलेंगे कि इंडिया में इंक्लूड किया जाता है. ओके, नेक्स्ट embassies, consulates and military establishment of a country located abroad. Embassies जहाँ पे नॉर्मल वीज़ा वगैरह का काम होता है, लीगल वर्किंग होती है. consulates भी इट्स अ काइंड ऑफ लीगल ऑफिस ओनली. एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स, अगर ऐसी कोई इस्टेब्लिशमेंट है, एम्बेसी है जो इंडिया के बाहर लोकेटेड है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड की जाएगी. फॉर एग्जाम्पल इंडियन एम्बेसी इन रशिया, अगर इंडिया की कोई एम्बेसी रशिया में रन कर रही है तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी. ओके, नाउ सर्टेन थिंग्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. फर्स्ट इज एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री. नाउ अब यहाँ पे बात उल्टी हो जाएगी. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जापानीज एम्बेसी है इन इंडिया तो वो किसका पार्ट होगी? वो जापान का पार्ट होगी. इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा. राइट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक UNO, WHO, etc. located within the geographical boundaries of a country. इनका जहाँ पे हेडक्वार्टर होगा वहाँ पे इनको कंसिडर किया जाएगा, ना कि किसी भी कंट्री में.
Okay, so international organizations like UNO, WHO will etc. Will be located within the geographical boundaries of a country, will not be considered domestic in the domestic territory of that country. जहाँ पे इनके headquarters होंगे या वहाँ जहाँ रन करी होंगी वहाँ पे include की जाएंगी. Okay, so next topic is, okay, so let's test yourself how much you know about the domestic territory of a country. Let's see हम लोगों ने कितना जाना है. Okay, so first is an Indian company in London. कोई इंडियन कंपनी है जो कि लंदन में रन कर रही है, तो क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में ली जाएगी कि नहीं ली जाएगी? नहीं. इंडियन कंपनी लंदन में रन कर रही है, इंडिया में नहीं. हमने बात की है एम्बेसीज की, ऑफिसेज, लीगल ऑफिसेज की, हमने किसी कंपनी की बात नहीं की है, तो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, इंडिया में है तो बिल्कुल इंडिया में इंक्लूड किया जाएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में उसको लिया जाएगा. कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय जापानीज, क्या फर्क पड़ता है, जापानीज ओन कर रहे हैं लेकिन है तो इंडिया में, तो इट विल बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. Company in India owned by Japanese, okay, we have done this. Offices of Reliance Industry in New York, New York में चल रहा है, इंडिया में नहीं चल रहा है, तो it will not be included. Branch of Foreign Bank in India, in India है, इंडिया में है, तो it will be included. Okay, so I hope आपके भी सही आए होंगे ये जवाब. Okay, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है नॉर्मल रेजिडेंट, विच इज अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. इसमें हम पढ़ेंगे कि नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है. सो नॉर्मल रेजिडेंट की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल भी हो सकता है और इंस्टीट्यूशन भी कोई हो सकता है. सो अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन. यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पर्सन इंडिविजुअल भी है और ये एक इंस्टीट्यूशन भी है, तो दोनों ही हो सकते हैं. हु रिजाइड्स इन द कंट्री एंड हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, जो उस कंट्री में रह रहे हैं और जो कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, उनको हम नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री बोलेंगे. क्योंकि हम इंडिया के लेवल पे पढ़ रहे हैं तो हम बोलेंगे दैट दे विल बी द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया. अगर ऐसे लोग इंडिया में रह रहे हैं तो हम उनको नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया बोलेंगे. नाउ सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात है उसका क्या मतलब है? सो बेसिकली इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है दैट दे आर कैरिंग आउट सम इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब मॉनेटरी, कुछ ना कुछ वो लोग कर रहे हों मॉनेटरीली. सो एक्टिविटीज ऑफ अर्निंग, स्पेंडिंग, अक्यूमुलेशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लोकेशन, तो हम उनको बोलेंगे दैट दे आर द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री. ओके, नाउ अगेन सर्टेन थिंग्स हैं जो इसमें भी इंक्लूड नहीं की जाती हैं, कुछ चीजें इसमें इंक्लूड नहीं की जाती हैं. सो इट्स अ बिग नो नो. Okay, so it does not include the following, that is foreign tourist. अगर कोई टूरिस्ट है तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे नॉर्मल रेजिडेंट. क्यों इंक्लूड नहीं करेंगे? क्योंकि वो तो घूमने आए हैं ना, रहने थोड़े ना आए हैं वो, इसलिए उनको इंक्लूड नहीं करेंगे. फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज एंड मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ फॉरेन कंट्री, उनको भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक, okay, we have missed one, crew members of foreign vessels provided their stay is less than 1 year. कोई crew member है foreign vessel का या foreign commercial traveler है जो कि 1 साल से कम का है, उसका stay कंट्री में 1 साल से कम का है, their stay is less than 1 year, तो हम उनको उस कंट्री का रेजिडेंट नहीं बोलेंगे. International organizations like WHO, UNO, etc.
इनको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे. International organizations are not considered as the normal resident of the country in which they operate. Okay. Employees of international organization, अगर international organization में कोई employees काम कर रहे हैं तो हम उनको नहीं include करेंगे. For example, any American working in UNO office located in India, तो हम उसको नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अमेरिका बोलेंगे, इंडिया का नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो सिर्फ इंडिया में काम कर रहे हैं, इंडिया के रेजिडेंट नहीं हैं. ओके. बॉर्डर वर्कर्स मीन्स हु लिव नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर्स, उनको भी हम नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बोलेंगे उस कंट्री का वे दे वर्क. ओके. So basically they are treated as a normal resident of the country where they live and not where they work. Right? So these will not be included in the normal resident of India or normal resident of any country. Okay. Next is test yourself. So you have to identify the following as the normal resident of India. Okay. So let's start. Indian officials working in the Indian embassy in USA will be treated as a normal resident or not? Indian official working in Indian company in USA will be treated as, yes, it will be treated as the normal resident of India. Next is a Japanese tourist whose stay in India is for 2 months. So he will not be a normal resident of that country, a normal resident of India, because he is a tourist. Indian employee working in WHO located in India, will they be treated? Yes. And the last is Indian Muslim going for Hajj pilgrimage. So will they be included as the normal resident of India or not? Indian Muslim going for Hajj pilgrimage. Yes, they will be included because they are the normal resident of India. Indian Muslims हैं, बाहर हज के लिए जा रहे हैं. Okay, so they will be returning back to India after the completion of their pilgrimage. So they will be included in the normal resident of India. India में include किए जाएंगे वो. ओके. सो आई होप आपके भी ये क्वेश्चन सही आए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये वीडियो समझ में आए. इससे 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कवर हुए हैं. अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप वो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं अपना क्वेश्चन. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दैट. थैंक यू वेरी मच.